तो यार कल रात की बात है, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया एंड जब मैं वहाँ खाना खाने जा रहा था तो मैं जब ऑर्डर करने जा रहा था काउंटर पे, तो हुआ ये कि जो मेनू रखा हुआ था मैं उसको लेने जा रहा था एंड तुरंत जो काउंटर पे जो रिसेप्शनिस्ट था उसने क्या करा, तुरंत उसने जो है मेनू को वापस ले लिया। उसने कहा कि नहीं, ऑर्डर नहीं हो सकता। ये बात है रात के 8:30 बजे की एंड मैंने फिर रिक्वेस्ट करी कि क्या हो गया, तो पता चला कि भाई आज से, ठीक है, इनफैक्ट 2-3 दिन पहले से ही रात को 9 बजे से जो है कर्फ्यू लग चुकी है, सारी दुकानों को बंद करना है और पुलिस का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस है इस चीज़ को लेकर के। तो अगर हम खाना ऑर्डर करते तो लेट हो जाता एंड फिर उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती उस शॉप ओनर को, राइट। उसके बाद में आज मुझे पता चला, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनसे मेरे को पता चला कि उनके कॉलेजेस जो हैं वो 12 तारीख तक क्लोज हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कोविड केसेस इन इंडिया। तो मुझे लगा यार ये एकदम से क्या हो रहा है, 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूँ सारा मार्केट क्लोज हो जाता है रात के 8-9 बजे। उसके बाद में जो है लोगों के कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। हमें तो पता नहीं लगता ना यार, हम तो यार वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से हम फ्रीलांसर हैं, हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आइडिया नहीं लगता। फिर उसके बाद में और भी चीज़ें हुई तो मैंने सर्च करना शुरू किया कि भाई कोविड के क्या केसेस चल रहे हैं, कितने केसेस है, क्या चल रहा है। काफ़ी दिनों से मैं ना थोड़ा उतना लग रहा था कि ठीक है हो गया अब जितना कोविड होना था। लेकिन यार जब मैंने गूगल करा ना, मैंने स्टैट्स देखे तो मेरी दिमाग हिल गई एंड मुझे फील हुआ कि यार ये चीज़ वापस वही रिपीट होने वाला है जो चीज़ 2020 में हुआ था, 2021 में हुआ था। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार जो चीज़ें हैं वो माइल्ड है, उतनी ज़्यादा अभी तक पता नहीं चली है इसकी कंसिक्वेंसेस, लेकिन स्टिल जो ग्राफ है वो जाता हुआ दिख रहा है मेरे को। मैं अगर आप लोगों को ग्राफ दिखाने का कोशिश करूं, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पे देखो, पहले इंडिया का ग्राफ देखो आप लोग, ठीक है। इंडिया के केसेस का ग्राफ देखो, कम हुआ, पीक पहुंचा था अपना सितंबर के आसपास, फिर कम होते होते हमारे सबने वैक्सीन लगा लिए, सबने सब कर ली, कम होते नवंबर दिसंबर तक काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था एंड फिर दिसंबर के एंड में, नवंबर में तो एकदम ही कम हो गया था एंड दिसंबर के एंड में फिर से जो है केसेस बढ़ने शुरू हो गए। लास्ट के जो 30 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, 1 तारीख, आज 2 तारीख है, कल इंडिया में 27,000 केसेस आए हैं कोविड के, ठीक है। एंड फिर मैंने दिल्ली का ग्राफ देखा, आप लोग दिल्ली का भी ग्राफ देखो, दिल्ली में भी आप लोग ग्राफ देखोगे, आपका जो केसेस है वो उसी तरीके से नवंबर में एकदम कम हो गया था एंड लास्ट में जाकर के लास्ट 4-5 दिनों में वापस से जो है ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने कुछ और आर्टिकल्स पढ़े और स्टेट्स के बारे में पता करा, आप देखोगे कर्नाटका में 1000 केसेस आए हैं कल, 800 केसेस बैंगलोर में आए हैं, दिल्ली में 3000 कुछ केसेस आए हैं, इंडिया में पूरे 27,000 केसेस आए हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग केसेस इंक्रीमेंट हुए हैं, केसेस की इंक्रीज बड़ी है। ओमिक्रॉन केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं कंपेयर टू जो 10 दिन पहले थे। अभी भी ओमिक्रॉन का इफेक्ट काफ़ी कम है, लेकिन जो ग्राफ दिख रहा है उसके हिसाब से ऐसा फील आ रहा है, और जिस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, अभी से इसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश दिख रही है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, स्ट्रिक्ट तरीके से। काफ़ी जगह काफ़ी सारे स्कूल्स बंद हुए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। स्कूल्स को बोला जा रहा है कि आप बच्चों का जो वैक्सीन स्टेटस है उसको ट्रैक करो। बहुत सारे लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाए हैं, डबल वैक्सीन, जैसे कुछ लोगों ने सिंगल वैक्सीन ही लगाए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने सिंगल वैक्सीन लगाया, डबल अभी तक लगाया ही नहीं है। और ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिंगल वैक्सीन लगाया है, डबल नहीं लगाया है। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और जो ग्राफ स्पेशली उसको देखते हुए, आप लोगों को सारे आर्टिकल्स मैं स्क्रीन पर दिखा ही रहा हूँ, सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा फील आ रहा है कि यार ये जो चीज़ है ना, ये वापस से हमको 2020 की तरफ लेकर के जा रही है। ये सैड न्यूज़ है हमारे कंट्री के लिए, एट द सेम टाइम ये एक गुड न्यूज़ है बच्चों के लिए जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है। मतलब इसको गुड मानो ना मानो ये आपकी मर्जी है, बट एक फायदे वाली चीज़ है कि आप प्रिपरेशन कर पाओगे लॉन्ग टर्म। अब ये कहना कि भाई एग्जाम मार्च में भी नहीं होगा या फरवरी में, खैर फरवरी में तो होगा ही नहीं, मार्च में होने की अभी जो है चीज़ें दिख रही हैं। अब इलेक्शंस का भी चक्कर है, ये वाली भी जो चीज़ें हैं, और अगर ये चीज़ें इस तरीके से बढ़ती रही, जैसे कि फरवरी 3 को कोविड का जो है पीक 3rd वेव का एस्टिमेट किया गया है, एक एस्टिमेशन हुआ है कि भाई 3rd फरवरी तक कोविड का पीक आएगा। अब सोचो अगर आप 3rd फरवरी तक पीक आएगा अभी से लेकर के, अभी अगर 27,000 केस आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, तो आप सोचो कि जब ये फरवरी पहुंचेगा तो ये वापस से वही लाखों का खेल हो जाएगा, फिर कंट्रोल करने में फिर जो है टाइम लगेगा। तो इस वजह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जेईई मेन का और भी एग्जाम्स का वो अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड इन चीजों के वजह से मोस्ट प्रोबेबली एनटीए को भी समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम डेट आखिर कब रखें। अभी मान लो बोल दे फरवरी में एग्जाम होगा, फिर उनको पोस्टपोन करना पड़े, एक क्लियरिटी नहीं मिल रही है।
हालांकि ये जो ओमिक्रॉन है इसका जो इफेक्ट है काफ़ी कम है, लेकिन स्टिल इफेक्ट कम होने का मतलब ये नहीं है कि इफेक्ट है ही नहीं, कुछ तो इफेक्ट है ही। कुछ लोग तो मर रहे हैं, रिस्क नहीं ले सकते, राइट। सो मेरा ये एक थिंकिंग है, मेरे को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि एग्जाम्स आपके और डिले होंगे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरी बेसिक ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम्स और ज़्यादा डिले होंगे। अब वो बच्चे जिनका प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बहुत वो हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग अभी से सीरियस हो जाओ। क्योंकि क्या होता है पता है, 2020-21 में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो ना घर के रहते थे ना घाट के रहते थे। वो ये सोचते थे अगले अटेम्प्ट में अच्छा करेंगे, ड्रॉप कर लेंगे, लेकिन प्रेजेंट साल का एग्जाम इतना डिले हो जाता था कि उनको फिर बाद में लगता था कि यार इसी साल अच्छा कर सकते थे, क्योंकि एग्जाम बहुत लेट से हुआ। आपके अप्रैल के एग्जाम पोस्टपोन हो करके सितंबर तक भी हुए हुए हैं, ठीक है। 5-5 महीने एग्जाम्स पोस्टपोन हुए हुए हैं। तो अगर ऐसा कोई केस आता है तो इट इज अ काइंड ऑफ कंप्लीट 7-8 मंथ्स फॉर यू। तो आप अभी से प्रिपरेशन करना अच्छे से स्टार्ट करो। सिचुएशंस ठीक नहीं दिख रही हैं वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया के लिए भी, जो मेरा बेसिक ऑब्जर्वेशन है। आई विश कि सिचुएशन ठीक हो जाए जल्दी से, जो पीक आना है वो पीक ना आए, किसी का भी नुकसान ना हो। आई विश डैट, ठीक है। अदरवाइज फिर से वो सारी चीजें हम लोगों को फेस करनी पड़ेगी जो 2020-21 में हमने फेस करी थी। यही मेरे को आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना था। काफी सारे बच्चे जो है न्यूज आर्टिकल वगैरह पढ़ते नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उनको पता नहीं होता, ताकि आप लोगों को पता रहे कि भाई आखिर चल क्या रहा है। तो कुछ इस टाइप की चीजें जो है इंडिया के अंदर में भी चल रही है। थर्ड वेव हमारा जो है इंक्रीज होना है, जो स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और ओमिक्रॉन भी स्टार्ट हो गया, बट ओमिक्रॉन का इफेक्ट अभी कम बताया जा रहा है। गवर्नमेंट बता रही है ओमिक्रॉन चिल है, असिम्प्टोमेटिक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है ओमिक्रॉन से। अगर सच में ऐसा होता है लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है। अगर आप जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, 2021 के आप चाहे रिपीटर हो, चाहे आप 2020 के रिपीटर हो, चाहे आप फ्रेशर हो, कोई से भी साल आप जेईई मेन दिए थे या अभी पहली बार देने वाले हो, जेईई मेन 2022 के लिए एक एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है हमारे पास में। अगर आपका स्कोर 60-70 की रेंज में अटक रहा है जेईई मेन में, उसको बढ़ा करके 170, 180, 190 ले जाना है कम टाइम में, कैसे करना है समझ में नहीं आ रहा है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जिसके लिए मैं फेमस हूँ, यूट्यूब पे आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स जेईई मेन लिखोगे आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी, राइट। तो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स प्लस स्ट्रैटेजीज, क्या स्टडी टेक्निक्स है, आप लोगों को स्क्रीन पे मैं कुछ रिव्यूज भी दिखा रहा हूँ कोर्स का, जो बच्चों ने देखा है इस कोर्स को, उनका फीडबैक क्या है, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी इस कोर्स के अंदर में। सिर्फ 199 का कोर्स है, 1 टाइम पेमेंट है इसके अंदर में, और कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है। इंडिया का सबसे सस्ता कोर्स है, सबसे इफेक्टिव कोर्स है, क्योंकि इसमें आप लोगों को ये नहीं सिखाया जाता है कि आप लोगों को सीधे तरीके से कैसे एग्जाम क्रैक करना है। यहाँ पर आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि सीधे तरीके के साथ साथ उल्टा तरीका भी आप लोगों को कई बार लगाना पड़ता है, और दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तब एक एवरेज स्टूडेंट जिसको सीट नहीं मिल रही थी वो सीट पा सकता है, किसी और का नुकसान करके नहीं, खुद कुछ अलग अलग एनालिटिकल, कुछ यूनिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, जो सारी चीजें इस कोर्स के अंदर में आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर आपको इस कोर्स के अंदर में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर दो। हमारे AR स्क्वाड टीम की तरफ से आपको 6 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा, सारी चीजें आपको ईमेल पे बता दी जाएंगी, शेड्यूल वगैरह सब चीजें। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप टीम से बात करके भी ये कोर्स को परचेज कर सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। तो यही सीन था हमारे पास में, पढ़ाई को एकदम से स्पीड में स्टार्ट कर दो। हो सकता है कि यार एग्जाम्स और पोस्टपोन हो जाए, कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, बट आपके लिए शायद ये एक बेनिफिट क्रिएट हो जाए, ठीक है। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।